हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है तो बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर को डिस्कस किया जा रहा है। और आज ये क्लास नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है, जिसमें हम लोग वृद्धि एवं विकास को, विकास की अवस्थाओं को, विकास के सिद्धांत को और शारीरिक विकास क्या होता है, इन सब चीजों को डिस्कस कर लिए हैं। और आज क्लास नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता कैसे है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। छोटी सी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो पूरी क्लास को बहुत थम के पेशेंस से देखिए। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से जो बच्चे अगर उन क्लास को नहीं देखे हैं तो वो भी क्लास आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से हैं तब तो भैया आप क्लास देख ही सकते हैं, आपके लिए कोई अन्यथा कुछ भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे क्लास पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है सोशल डेवलपमेंट। उसके पहले यदि आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास समझ में आए, तो ये 5वीं क्लास हो चुकी और अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्त यार तक, कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में जरूर क्लास को शेयर किया करिए। देखिए हमारा फर्ज है बीएड की कंप्लीट क्लास आपको प्रोवाइड करना 2 साल तक, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्त यार तक क्लास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए बच्चे आइए शुरू करते हैं हम लोग सामाजिक विकास को, एक एक पॉइंट को समझते हैं। और अभी क्लास को शेयर मत करिए, जब क्लास समाप्त हो जाए तब शेयर किया करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करिए कि सामाजिक विकास होता क्या है। आइए समझते एक एक पॉइंट को कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर बिल्कुल सामाजिकता जीरो होती है। जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर जो सामाजिकता है बिल्कुल शून्य होती है, बिल्कुल जीरो। तो सामाजिक विकास आखिर होता कब है? तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे बालक में वृद्धि होती, विकास होता है। कहोगे सर वृद्धि विकास काहे कह रहे हो? देखो 2 पॉइंट में बोला हूं। जैसे जैसे बालक में वृद्धि होती है यानी जैसे जैसे बालक का शारीरिक डेवलप होता है, जैसे जैसे बालक में विकास होता है, जैसे जैसे बालक में मानसिक विकास होता है, तब हम कहेंगे कि बालक का समाजीकरण भी हो रहा है। ये 2 पॉइंट यहां पे आपको समझाने वाली है। जब कहीं देखा करो शारीरिक शारीरिक विकास तो समझा करो उसके अंदर वृद्धि हो रही है। जब देखा करो कि भैया मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो यह है विकास, यह है डेवलपमेंट। जो बच्चे फर्स्ट क्लास को लिए होंगे उनको पता होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। जिसको हम माप सके, जिसको हम मेजर कर सके वो है ग्रोथ, जिसको हम मेजर ना कर सके वो है आपका डेवलपमेंट, वो है विकास। एग्जाम्पल के तौर पे शारीरिक विकास तो आप मेजर कर लोगे कि हाँ किसी बच्चे की हाइट 5 फीट है, चलो ठीक है। आप किसी बच्चे को आप ये मेजर कर सकते हो, अरे भैया वो तो 5 किलो उसके अंदर सामाजिकता है, अरे भैया उसके अंदर 6 किलो सामाजिकता नहीं। सामाजिकता को चेक नहीं किया जा सकता, माप नहीं जा सकता, तो वो है आपका विकास। तो ध्यान से मेरी बात समझना, जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सामाजिकता नहीं होती। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसका सोशलाइजेशन, समाजीकरण भी होता जाता है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखना। अगर 50 वर्डों में क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम पे लिखने के लिए, और आप लोग अपनी कॉपी को लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा 9005873771 पे। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 80+%, और 80+% बीएड में लाना बहुत बड़ी बात है। तो जितना मेहनत करेंगे तभी जाके आएगा। ठीक है, आइए और सामाजिक विकास समझे ना। तो सामाजिक विकास क्या होता है? जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सामाजिकता यानी सोशलिटी बिल्कुल जीरो होती है, और जैसे जैसे बालक का शारीरिक मानसिक विकास होता जाता है उसका भैया सोशलाइजेशन, उसका समाजीकरण होता जाता है। ये आप लिख सकते हो अपने 50 वर्डों में। ठीक है, आइए और एक दो डिफिनेशन भी लिख देना, अभी मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा। आइए अब अगले पॉइंट को समझिए। जन्म के उपरांत यानी जब एक बालक जन्म लेता है तो मां की गोद में जीवन तो आरंभ होता है, लेकिन 3 और 4 साल की आयु के बाद ही बच्चा घर से बाहर निकलता है। अब मान लीजिए कोई बालक 2 ही वर्ष में निकले तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा मान के चला जाता है कि बालक का समाजीकरण जब शुरू होता है सबसे पहले तो 3 से 4 वर्ष में एक तरीके से अपने समाज में वो निकलता है, घर से बाहर निकलता है, वह अपने साथी बनाता है।
अपने साथियों के साथ खेलता कूदता है, घूमता फिरता है। और मनोवैज्ञानिक इस प्रवृत्ति को ही, जितने भी भैया मनोवैज्ञानिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, वो कहे कि जो बालक की ये प्रवृत्ति है, ये नेचर है, इसी को हम सामाजिकता, सोशलिटी कहेंगे। यही सामाजिकता है उसकी। एक बालक अगर अपना साथी समूह बना रहा है, अगर सबके साथ खेल रहा है, सबके साथ घूम फिर रहा है, तो यही है तो उसकी सामाजिकता, यही तो है उसकी सोसाइटी। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सीटेट के एग्जाम को टच कर दूं, क्योंकि आगे आप सीटेट केवीएस वगैरह की तैयारी भी करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात में, सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सामाजिकता का सबसे प्रमुख या फिर सबसे पहला कारक कौन होता है? पहला कारक कौन होता है? तो भैया आपके परिवार। कौन? आपके परिवार। और द्वितीय कारक कौन होता है? यानी फर्स्ट कारक हो गया, द्वितीय कारक कौन होता है? तो हम कह सकते हैं विद्यालय। कौन? विद्यालय। विद्यालय यानी सामाजिक, सबसे पहले बालक सामाजिकरण कहां होता है बालक का? तो उसके परिवार में, उसके फैमिली में। और द्वितीय कारक कौन सामाजिकरण का? तो उसका विद्यालय, उसका एक तरीके स्कूल। तो दो पॉइंट यहां पे बच्चे क्लियर हुई। सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सामाजिकता बिल्कुल जीरो होती है, बिल्कुल शून्य होती है। और जैसे जैसे बालक का शारीरिक मानसिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसका सामाजिकरण भी होता जाता है। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा। और मनोवैज्ञानिक किस नेचर को कहते हैं कि बालक की सामाजिकता है? जैसे बालक अपना साथी बना रहा है, बालक घूम रहा है, बालक दूसरे बच्चों के साथ घूमना फिरना पसंद कर रहा है और बिना किसी उद्देश्य के ही घूम रहा है, तो हम कहेंगे ये बालक के सामाजिकता के नेचर को दर्शा रहा है। बच्चे इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिकता के अर्थ को समझ लेते हैं, यानी सोशलिटी, या फिर कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट की मीनिंग, उसका अर्थ क्या होता है। और अभी हम लोग कुछ परिभाषा को भी जानेंगे, कुछ परिभाषा को जानेंगे। पहले इसके अर्थ को समझिए। उस प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है और अन्य लोगों से सहयोग करना सीख जाता है। ध्यान से बात मेरी समझना, एक बालक को हम सामाजिक बालक या सामाजिक विकास उसके अंदर हुआ या नहीं हुआ है, ये कैसे जानेंगे? जब वो सामाजिक परंपराओं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं, ये आप हो, ध्यान से मेरी बात समझना। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे जोर देता हूं ताकि हम और आप मिलके बेहतर कर सके। देखिए ध्यान से मेरी बात समझना। ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, और ये मान लीजिए आप हो, ये मान लीजिए किसी, आप किसी घर में हो और ये आपका घर का द्वार है। और यहाँ पे मान लीजिए एक रास्ता है, कोई आपके भैया घर रिश्तेदार आ गए, कोई घर आपके कौन आ गए? तो रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदार आ गए तो घर की आपकी परंपरा है, तो आप उनसे हाथ जोड़ के दोनों नमस्कार करो या फिर प्रणाम करो या फिर उनका पैर छुओ लपक के। तो यानी कहने का मतलब है भैया उनको सम्मान दो। अगर आपके घर पे रिश्तेदार आए और आप मुंह फेर के चले गए पूर्व से पश्चिम, यानी मान लीजिए आप चले गए कहीं निकल लिए, या फिर आपके रिश्तेदार आपके चारपाई या खाट या कुर्सी पे बैठे हैं, आप उनके सामने आए, उनसे नमस्ते नहीं कर रहे हो, उनको पानी नहीं पूछ रहे हो, उनकी हालचाल नहीं पूछ रहे हो, तो भैया आपके अंदर सामाजिकता है ही नहीं, सामाजिक विकास हुआ ही नहीं है। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ये बिल्कुल देखो, कहते हैं ना कि एग्जाम में वही बच्चा बेहतर स्कोर करता है जो चीजों को तोड़ मरोड़ के लिखना जानता हो। अगर पूछा सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, तो आपके घर पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई घर, कोई मेहमान आ रहा है, अगर आप उसका सम्मान करो ही ना, उससे बोलो ही ना, उससे बातचीत करो ही ना, तो भैया उसका सामाजिक विकास माना जाएगा नहीं है, जीरो के बराबर है। तो सामाजिक विकास का अर्थ यही होता है जो सामाजिक परंपरा है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ है। यही सामाजिक विकास का अर्थ है। बच्चे उम्मीद करते इतना आप लोग समझ गए होंगे एक एक पॉइंट को। और मैं अभी एक क्लास में आपको पढ़ाऊंगा नैतिक विकास। क्या? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। तो नैतिक विकास देखेंगे, इससे मिलते जुलते रहेगा सामाजिक विकास से, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। यदि आप कोई भी, जो भी आपकी सामाजिक परंपरा है, जो भी आपकी एक तरीके, जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने व्यवहार कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ है। बच्चे तो इसके बारे में जानते रहिएगा, ठीक। आइए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामाजिक विकास का अर्थ ही होता है बालक का सामाजिकरण करना, यानी चाइल्ड का सोशलाइजेशन करना, समाजीकरण करना। एक बालक को अगर समाज में जाके घुला मिला दे रहे हैं, समाज में बोल चाल ले रहा है, तो समझो बालक का सामाजिक विकास हो गया है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब हम लोग कुछ प्रमुख
कुछ प्रमुख परिभाषा के बारे में जानेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण के बारे में क्या बोला था। बच्चे एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए। आप चाहे कहीं भी, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, सोशलाइजेशन पूछता है, तो चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे आप केवीएस की तैयारी करो। अभी देखो हाल में भर्ती भी आई है, जो सीटेट क्वालिफाई वही इसमें दे सकते एग्जाम, आप अभी वैलिड नहीं हो, ठीक है। अगर सीटेट क्वालिफाई है तब वैलिड रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। केवीएस की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी करो, यूपी टेट या स्टेट या फिर एमपी टेट, तो हर जगह सोशलाइजेशन पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा तभी चीजों को समझ पाएंगे। कहते घर की अगर नींव मजबूत है तभी आप भैया अच्छा भवन बना सकते हैं। तो मैं बीएड के माध्यम से आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं, तो पूरी क्लास को समझा करिए मेरे एक एग्जांपल को। महान मनोवैज्ञानिक हॉरलॉक साहब क्या कहते हैं, ये विकास की अवस्थाओं पे बहुत ज्यादा कार्य किए हॉरलॉक साहब। ये क्या कहते हैं हॉरलॉक, ये कहते हैं सामाजिक विकास का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता यानी मान लीजिए अपने जो भी आपके नात रिश्तेदार हैं, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, जो भी आपके सोसाइटी के लोग हैं, उनसे किसी अनुचित व्यवहार ना करना, किसी को गाली गलौज ना करना, किसी के घर चोरी ना करना, किसी के साथ बदतमीजी ना करना। तो ये सब क्या है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता। आपको सोशल रिलेशन की वैल्यू पता है, उनके मूल्य पता है, तो माना जाएगा कि आपका सोशल डेवलपमेंट है। यही कहते हैं महान हॉरलॉक साहब। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और इसी के बारे में सोरेंस क्या कहते हैं, ये एडोलसेंस यानी हम कह सकते हैं किशोरावस्था पे ये बहुत कार्य किए सोरेंस साहब। ये क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान समझना, सामाजिक अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को आप यहां पे एक तरीके से विकास ही समझिए, ठीक है, अभिवृद्धि को विकास ही समझिए। देखो सामाजिक अभिवृद्धि और विकास, या फिर यहां पे ये भी कह सकते हैं सामाजिक विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। आप अपना तो भैया विकास करिए, साथ में साथ अपने जो आपके साथ साथ हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, तब माना जाएगा कि सामाजिक विकास हो रहा है। एक बालक का सामाजिक विकास है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं वो भैया सबके बारे में सोचते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे अच्छे नेता हैं वो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो वो क्या है कि अपने के साथ साथ दूसरों का भी विकास आप कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट हुआ है। यही महान सोरेंस साहब कहते हैं इसके बारे में। रॉस साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास हो। जैसे एक होता है मैं, ध्यान से बात समझना, एक होता है हम। जैसे मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ये नहीं कहता हूं ना आज मैं ये डिस्कस करूंगा, नहीं, मैं कहता हूं आज हम लोग अपने इस क्लास में सोशल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। हम कहने का मतलब है बच्चे आप और मैं, यानी दोनों मिलके, और मैं कहने का मतलब है सिर्फ मैं। तो अगर जो व्यक्ति अपने अंदर हम की भावना डेवलप कर ले, यानी सबका साथ सबका विकास की भावना डेवलप कर ले, तो माना जाएगा कि उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, उसका सामाजिकरण हुआ है, उसका सोशलाइजेशन हुआ है। अब उम्मीद करते आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा। हमेशा जब भी आप कहीं भी मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ाइएगा, आगे जाके भगवान करे अच्छी स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो, तो क्या करना, हमेशा जब भी आप संबोधन करना मैं मत करिएगा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, कहिएगा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चे आज हम लोग अपने क्लास में एबीसीडी पढ़ेंगे, यानी आप और मैं मिलके, क्योंकि एक टीचर हमेशा एक लर्नर, एक सीखने वाला ही होता है। कोई भी अध्यापक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, वो हमेशा एक लर्नर ही होता है। तो कह सकते हैं सामाजिक क्या होता है, सामाजिकता क्या होता है, तो जिस भी व्यक्ति के अंदर मैं की भावना ना हो, हम की भावना हो, सबका साथ सबका विकास की भावना हो, तो माना जाएगा कि उसका भैया सामाजिकरण हुआ है, उसका सोशलाइजेशन हुआ है। इतने पॉइंट को बच्चे समझते रहना। रॉस की ये डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि जिसमें हम की भावना हो ना कि मैं की भावना, ये कहते हैं रॉस साहब। अब इतना जो समझ गए हैं, इन सबको संक्षेप में, इन सबका निष्कर्ष निकालते हुए कुछ पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा। सामाजिक विकास यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहां से आपका सामाजिक विकास क्लियर होगा। आइए समझते हैं एक पॉइंट को। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिया गया है कि दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता का विकास, यानी आपका सामाजिक विकास। ध्यान से मेरी बात समझना, इस पॉइंट को समझाते हुए थोड़ा सा हंसी आगे दोस्तों, माफ करना। सामाजिक विकास, ये जब मैं 2021-23 वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो भी वो बच्चे मुस्कुराने लगे, और मुझे उम्मीद है आप भी इस चीज से सहमत होंगे।
और अभी तो आप मान लीजिए 2022-24 बैच की स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरों के विचारों को सहन करने की क्षमता, तब माना जाएगा सामाजिक विकास हुआ। कहोगे सर जी कौन धाकड़ एग्जाम्पल दो ताकि हम समझ जाएं। आइए बच्चे आपको समझा देता हूं एक पॉइंट करके। देखो, दूसरों के विचार की सहन करने की क्षमता। मान लीजिए आपके घर कोई रिश्तेदार आ गए, कहोगे बार बार रिश्तेदार का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि रिश्तेदार इस पे बेस्ट बैठते हैं। मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ गए, वो बहुत बहुत किस टाइप के हैं, बहुत फेंकू टाइप है। क्या, बहुत फेंकू टाइप है। और आप उनसे अपना रिश्ता खराब करना नहीं चाह रहे हैं और वो फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अरे भैया हमारे घर चले जाओगे तो रास्ते पे जो है कि एक तरीके से हीरा लगा हुआ है, रास्ते में हीरा बिछा है हमारे घर के सामने। और हमारे घर के सामने चले जाओ, जहां देखोगे चारों ओर भैया बिल्कुल चंदन की लकड़ी ही लकड़ी है, सफेदा फेदा देखने को है ही नहीं। बिल्कुल फेंके जा रहे हैं, बिल्कुल फेंके जा रहे हैं। और उनके विचारों को आप सहन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक मेच्योर व्यक्ति हो, आपके अंदर परिपक्वता है, आपके अंदर एक तरीके सामाजिकता है, आपका सोशलाइजेशन हो गया है। आपको पता है अगर मैं कह दूंगा अरे साहब काहे फेंक रहे हो, तो समझो आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा। आपको पता है रिश्तेदार 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए ही आए हैं, तो सह लो भैया उनके विचार को। तो अगर मान लीजिए आप किसी के विचारों को सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका एक तरीके से सोशलाइजेशन हुआ है, समाजीकरण हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करें क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरों को समझते हैं। दूसरे के साथ सहयोग की भावना का विकास। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप और मैं आपको भैया क्या पढ़ा रहा हूं, बीएड की क्लास, और आप पढ़ रहे हो। पढ़ने के बाद आप पूरी क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्त तक शेयर कर दिए, बता दिए कि देखो भैया हिमांशु सर है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अच्छा पढ़ाते, जैसा भी पढ़ाते आप अपने हिसाब पे एक तरीके से निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। तो मुझे समझ में आता, ऐसा करो तुम भी पढ़ो, ऐसा करो आप भी पढ़ो। तो यानी दूसरों के साथ भैया सहयोग की भावना। आप और मैं मिलकर सहयोग है ना, मेरा आप सहयोग कर रहे हो, यानी चैनल को आप एक तरीके से शेयर कर रहे हो, दोस्तों तक पहुंचा रहे हो, और बेहतर रूप में आप पढ़ भी रहे हो। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, एक एक पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं। यानी सामाजिक विकास उसे कहा जाएगा, आप और हम मिलकर कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। तो ये क्या है? ये सोशल डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, इतना जानते रहिएगा। आइए, दूसरों के सुख दुख बांटने की क्षमता। बात तो सही है। अगर मान लीजिए कहते हैं कि भैया मैं सुख में तो 100 मिले, दुख में कोई ना मिले, सुख में मिले 1000, दुख में मिले ना कोई, यानी दुख में मिले ना कोई, सुख में तो 1000 लोग मिल जाते हैं, दुख में कोई नहीं मिलता। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई, किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है, किसी किसी प्रकार का पीड़ा हो रही है, आप उसके दुख को बांट रहे हो। कहते हैं कि हाल चाल पूछने से, ध्यान से मेरी बात समझना, हाल चाल पूछने से ऐसा नहीं कि आप उसकी हाल बदल दोगे, चाल बदल दोगे, नहीं। सिर्फ उसके उसके एक तरीके से जीवन में आपका पार्टिसिपेट रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, आपके अंदर सामाजिकता दिखाता है। ऐसे लोग फोन कहते हैं अरे भैया हाल चाल कैसी है, ठीक है, और बतावा कैसे हवा, ऐसे कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके दुख सुख को बांटने की क्षमता, यही तो है उसका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझोगे। दूसरों के साथ मेल मिलाप की भावना का विकास। कहोगे सर बात तो सही कह रहे हैं, अगर हम दूसरों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं तो समझिए हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट है। सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास। सामाजिक मूल्यों यानी सोशल वैल्यूज, आदर्श जो आइडियल हैं उनके अनुरूप व्यवहार करो। सामाजिक मूल्य यही है कि अगर आपके जो भी बड़े दिख जाएं भैया, सुबह सुबह आप उनसे क्या करो, प्रणाम करो। आप उनसे क्या करो भैया, नमस्ते करो। अगर आप सबसे नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो क्या है? आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है। तो ये सब सामाजिक विकास के कुछ निर्धारक थे इतने। उम्मीद करते हैं बच्चे पूरा जोर लगा देते हैं आपको समझाने में, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। और बेसिक एग्जांपल इसलिए देते हैं ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगर किसी भी एग्जांपल से आपको अटपटा लगे तो मैनेज कर लीजिएगा। हम यही मान के चलते हैं कि आप सभी लोग मेच्योर स्टूडेंट हैं, आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, आइए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अरे भैया सबसे पहले परिवार। कौन? सबसे पहले परिवार, लिख लीजिएगा, सबसे पहले परिवार। अब देखते होंगे बालक का जैसा परिवार वैसा सामाजिक विकास। अगर मान लीजिए कोई 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 बालक है, समाज में जाके 10 लोगों को गाली दे रहा चिल्ला चिल्ला के, तो लोग कहते हैं अरे इसका परिवार अच्छा नहीं होगा, अरे इसके परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। यानी सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? आपका परिवार भी, उसका आपका मित्र। ओके सर जी, मित्र कैसे करता है? मित्र 100% करता है। जैसी संगत वैसी रीत, यानी जिस प्रकार का आप संगत रहेगी उसी प्रकार का व्यवहार करोगे।
अगर दोस्त यार अच्छे हैं, अच्छे बातचीत करने वाले हैं, दोस्त यार हैं, तो भैया आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अगर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपने सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अब ये नहीं कि पीछे बैठ के एकदम मुस्कुरा रहे हैं, पूरा तन के बैठे हैं, अरे आज मास्टर साहब को परेशान करेंगे, अरे आज मास्टर साहब को उल्टा सीधा बोलेंगे, अरे आज किसी को छेड़ देंगे, किसी को बोल देंगे, तो सामाजिक विकास उसी हिसाब से होगा। तो आपका मित्र भी डिसाइड करता है कि आपका सामाजिक विकास कैसा होगा। आपकी मित्र ना कह के आपकी मित्रता कहेंगे, ठीक है, किससे साथ आपकी मित्रता है ये भी डिसाइड करता है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं हमारा समाज, अब भैया सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं तो समाज तो प्रभावित करेगा ही करेगा, जैसा समाज वैसा सामाजिक विकास। अगर समाज आपका शिक्षित है, क्या है, समाज अगर आपका शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर आपके समाज के लोग बहुत ज्यादा चोरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा छिनैती कर रहे हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, तो भैया उसी प्रकार का आपका सामाजिक विकास होगा अगर उनके साथ आप रहेंगे तो सामाजिक विकास को परिवार, मित्रता, समाज भी प्रभावित करता है। और आपका वातावरण, आप समाज को ही वातावरण कह लीजिए, लेकिन लिख दे रहा हूं वातावरण, इन्वायरमेंट, और थोड़ा बहुत आपका हेरिडिटी, अनुवांशिकता भी प्रभावित करती है। देखते कहते हैं ना, अरे ये तो भैया जन्म, इसके मम्मी पापा वकील है, ये तो शुरू से वकील लग रहा है। यानी कहते हैं ना कि एक तरीके से पूत के की पालना कि एक तरीके से पैर पालने में ही दिख जा रहे हैं, उसी प्रकार ये भी है। अगर मम्मी पापा बहुत ज्यादा वकील है, कहते हैं ना, अरे इसके मम्मी पापा तो भैया अध्यापक है, बालक भी लगता है अध्यापक है बनेगा। यानी थोड़ा बहुत हेरिडिटी भी प्रभावित करती है सामाजिक विकास को, थोड़ा बहुत, नाम मात्र, पूरा नहीं। और वातावरण तो प्रभावित करता है, ये करता है, जैसा आपको वातावरण मिलेगा वैसा आपका सामाजिक विकास होगा। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा, एक एक फैक्ट आपको बता दिया। अब हम लोग कुछ पॉइंट को और समझ लेते हैं कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास आखिर होता कैसे, यानी इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। आइए एक एक पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान समझना भैया। जब मैं अभी ऊपर बताया कि बालक जन्म तो लेता है और शैशवावस्था की एज कितनी है, तो कहोगे सर जी आपने ही बताया है कि जन्म से लेके 2 वर्ष। मैंने नहीं बताया भैया, ये बताया आपके कौन, हॉरलॉक। कौन, हॉरलॉक, मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक, विकास की अवस्थाओं पे बहुत ज्यादा कार्य किए। ये हॉरलॉक कहते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष, लेकिन भारत में माना जाता है 5 से 6 वर्ष, और सामान्यतः 5 से 6 वर्ष माना भी जाता है, इतना मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे ये मानिए कि जन्म से लेकर 2 वर्ष बालक का सामाजिक विकास, जब बालक जन्म लेता है, सामाजिकता न के बराबर है, बिल्कुल नहीं के बराबर। वो दूसरों के साथ अपने उत्तर शैशवावस्था में, यानी जो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष होता है, हॉरलॉक शैशवावस्था को 2 भागों में बच्चे बांटे थे। पहली अवस्था थी जन्म से लेकर 14 दिन, और दूसरी अवस्था थी यानी उत्तर शैशवावस्था 14 दिन से लेकर 2 वर्ष। तो जो 14 दिन से 2 वर्ष रहता है वो दूसरे शिशुओं के साथ खेलना पसंद करेगा, लेकिन अगर वो उसका खिलौना ले लिया ना तो जोर जोर से रोएगा। उसके अंदर नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर नैतिकता कह लें, सामाजिकता कह लें, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करेगा, घूमेगा, उसके साथ बकैया चलेगा, लेकिन जैसे बार उसका खिलौना ले लिया छीन लेगा। यानी उसके अंदर ये नहीं है कि दो है, मान लीजिए 2 टॉफी है, ये नहीं कि एक टॉफी ये ले ले, एक टॉफी ये नहीं, दोनों टॉफी एक ही को चाहिए। यानी सामाजिकता इसमें 0 बराबर रहती है, और थोड़ा थोड़ा इसके उत्तर में जाके बालक की सामाजिकता डेवलप हो जाती है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब बात आती है बाल्यावस्था में सामाजिकता, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। बालक घर से बाहर निकलता है, बालक मैं भी ऊपर आपको बताया था, बालक घर से बाहर निकलता है और भैया अपने समूह बनाता है, अपने दोस्त यार बनाता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन अपने दोस्त को ही सब कुछ नहीं मानता। अगर किसी एक को चोट लग गई तो अधिकतर सभी बच्चे भाग जाएंगे, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आप लोग अपने ऊपर देख लीजिए, हमारे दोस्त में सभी लोग खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते समय किसी को चोट लग गई तो ये नहीं कि सबका साथ देंगे, नहीं, उसमें से कुछ लोग भाग जाएंगे, यानी समूह को प्रायोरिटी नहीं देते ये। और अगर पूछा जाए कि सामाजिक विकास होता है कि नहीं, तो यस, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। बालक घर से बाहर निकलता, समूह दोस्त बनाता, घूमता फिरता है, लेकिन दोस्तों को ही सब कुछ नहीं मानता। अब बात आ जाती है साहब किशोरावस्था में सामाजिक विकास, यानी जो लगभग मान के चला जाता है 12 से 18, एडोलसेंस। स्टेनली हॉल के एक कथन है, कहते हैं किशोरावस्था सबसे बड़ा संघर्ष और तूफान की अवस्था है, क्योंकि गर्ल्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बालक में भी हार्मोन्स चेंज, गर्ल्स में तरह तरह की एक तरीके से भैया हार्मोन्स चेंज होते हैं। आप लोग अब समझ रहे हैं कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार से उनमें चेंजेज आता है, बालकों में भी चेंजेज आता है।
तो इसीलिए इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें सामाजिक विकास बहुत अपने प्रचंड रूप से होता है। और इसमें देखते हैं कि जो लड़के होते सिर्फ लड़कों के साथ ही खेलना पसंद है, लेकिन इसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। और आप मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये अपने दोस्त को ही सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। यानी माता पिता को अपना दुश्मन, अगर मम्मी बोल दी कि बाबू ऐसा करो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे ले बैठ के पढ़ लो, तुम्हारा ही भविष्य बनेगा, नहीं पढ़ेंगे। अगर दोस्त फोन करके बोल दिया अरे मैं तो 8 बजे से आज 11 बजे तक पढ़ूंगा, इहो बैठेगा, इहो पढ़ेगा, नहीं ये भी बालक बैठेगा पढ़ेगा, लेकिन मम्मी पापा बोलेंगे तो नहीं। यानी दोस्त को ही सब कुछ, अपने परिवार को ही सब कुछ मानेगा। एक दोस्त अगर कोई कार्य कर रहा है तो सबके सब वही कार्य करेंगे। आप देखते होंगे क्लास में अगर एक दोस्त मान लीजिए पीला पीला रंग का कपड़ा पहन के आ गया, तो कल अगर जो भी गर्ल है बॉयज अपने घर पे जाके मम्मी पापा से लड़ेंगे कि मम्मी मुझे पीला कपड़ा चाहिए तभी मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मान लीजिए हम देखते हैं अगर मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि अगर टिफिन होती है ना, टिफिन मान लीजिए जिसमें खाना मम्मी देती है, टिफिन में खाना दे दी, और टिफिन मान लीजिए ऐसी है इसमें 2 खाना है और मान लीजिए 3 खाना है। अगर एक बालक देख लिया भैया, वो क्या करेगा, अपने घर पे जाके लड़ेगा मम्मी से कि मुझे 3 खाना वाली टिफिन चाहिए तब मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार का होता है। अब मित्र जो कार्य कर रहा है वही कार्य वो भी करने के लिए एकदम अपने आप के उत्सुक रहते हैं, मित्र को ही सब कुछ, और बिना उद्देश्य के ही घूमते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, दिन भर घूमते रहते हैं साइकिल लेके। तो ये सामाजिक किशोरावस्था में सामाजिक विकास है। ये ठीक, इतना सब कुछ बताने के पीछे ये टिफिन, ये पीला रंग, ये बिना उद्देश्य के लाल पीला हरा, इसलिए सब एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यही हमारा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पे जोर देती है 2020 कि बालक के अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। तो मैं आपके अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता कैसे, गर्ल्स में एक तरीके से। और स्टैनली हॉल की बात हमेशा याद रखना, जब किशोरावस्था आपके सामने आए स्टैनली हॉल की बात याद रखना, स्टैनली हॉल की बात याद रखना। स्टैनली हॉल कहते हैं बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है ये, इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्ल्स में देखते हैं इसी काल में पीरियड्स वगैरह भी आता है, और बॉयज में भी हार्मोनल चेंज होते हैं। इस प्रकार से एक तरीके से उनकी इच्छाएं बदलती हैं, तो इसीलिए इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं। बिल्कुल विरोधाभासी, कोई रीति रिवाज को फॉलो करना ही नहीं चाहते, ये स्वतंत्र होकर घूमना चाहते हैं। तो ये इनके कुछ सामाजिक विकास है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। पूरी क्लास उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और नहीं चलाते तो मत चलाइएगा, हम भी सिर्फ ओपन कर दिए हैं। कभी कभी बच्चों के डाउट रहते हैं तो एक टाइम ओपन करके देख लेते हैं, और आप भी चलाते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए, नहीं चलाते तो जब तक आप इंस्टाग्राम लाइव पे मत चलाइएगा, ठीक है। इतना हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, और अगर चलाते हैं तो हिमांशु यादव ऑफिशियल पे ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि अभी तक आप लोग द परफेक्ट स्टडी का जो सिलेक्टेड नोट्स रहता है, द परफेक्ट स्टडी का बिल्कुल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 149 पे करके आप बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स ले सकते हैं। उसी में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड है। चारों पेपर का आप नोट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप भैया हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टारगेट हम लोग के चल रहे हैं 80+%, और 80% तभी आएगा जब आप बेहतर तैयारी करोगे बच्चे, ठीक है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करा दूं, और कभी हम लोग संडे को लाइव Q&A कर लेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट वगैरह है उसमें हम लोग दूर कर लेंगे। अभी जब मैं क्लास लेता हूं तो सिर्फ क्लास पे फोकस किया करिए, ठीक है। आइए, आज हम लोग अपने क्लास में पढ़े सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, और इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है बच्चे। वो क्लास आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा। कहते हैं ना, इसके पहले भी बीएड की क्लास में कवर करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी कंप्लीट क्लास, लेकिन जो नए सिरे से क्लास होती है इसमें कुछ नया ऐड होता है। एग्जाम का पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन बदलते हैं, तो उस हिसाब से क्लास होती है। टीचर का पढ़ाने का तरीका भी बदलता रहता है, ठीक है। तो इस क्लास को देखते जाइए। मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगा, बस बिलीव के साथ पढ़ते रहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी क्लास आपके लिए यूजफुल है। वीर बहादुर सिंह से हैं तब तो आपके लिए यूजफुल है ही है। एमएचडीयू से हैं तब भी उसके लिए भी यूजफुल है, ठीक है। चलिए दोस्त यार, बहन भाई, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने अच्छे चरित्र का डेवलप करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। अपने दोस्त यार तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी भाई बहन को, दोस्त यार को जय हिंद, जय भारत।